माता काली की जो साधना करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती और ना ही उन्हें भूत प्रेत आदि लिपटते हैं। कोई कितना भी बड़ा भगत हो, अगर वो किसी के ऊपर कोई चौकी छोड़ रहा है, भूत प्रेत छोड़ रहा है, और अगर वो व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो माता काली स्वयं उस प्रेत बाधा को नष्ट करती हैं, साथ ही अपने सेवक की रक्षा करती हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमारा जो चैनल है शिव साधना केंद्र में कि माता जो काली हैं वो बहुत ही सौम्य देवी हैं। एक बच्चे के लिए अपने, क्योंकि मां के रूप में जो उन्हें पूजता है उनके लिए वो ममतामयी है। सौम्य वो इसलिए है क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देखती, और उग्र वो अपने दुष्टों के लिए है, अपने बच्चों के दुष्टों के लिए हैं जो उनके बच्चों को परेशान करते हैं। तो माता काली के कई स्वरूप हैं, जैसे मरघट काली, दिल्ली वाली काली, खादराबाद वाली कालका, और भी कई रूप हैं, भद्र काली, शमशान काली, और भी माता के बहुत सारे रूप हैं जिन रूपों को भगत लोग या जो सेवक हैं उनके वो पूजते हैं। पर अधिकतर जो तंत्र विद्या में जो देवी कार्य करती हैं वो है शमशान काली, जिन्हें मरघट काली भी कहा जाता है, जो कि शमशान में वास करती हैं। शमशान की तमाम शक्तियां उनके चरणों की दास होती हैं, और जो भी क्रिया की जाती है शमशानी वो बिना शमशान काली माता के नहीं संपन्न होती। तांत्रिक लोग शमशान काली माता को प्रसन्न कर कर अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र सीखते हैं और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र करते भी हैं। जो लोग माता को बलि के रूप में देते हैं और किसी का बुरा करते हैं तो माता उनका बुरा स्वयं करती हैं, और एक ऐसा समय आता है जब उनकी आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। माता ममतामयी है, माता सभी दुष्टों का संहार करने वाली हैं। जो माता की सेवा करता है तन मन धन से, उस पर माता सदैव कृपा करती है। तो आज मैं उन्हीं शमशान काली की, मरघट काली की साधना आपको बताने जा रहा हूं। वही मरघट काली हैं जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ चलती हैं, वही मरघट काली हैं जो गोगाधार वीर के साथ चलती हैं, जो पांचों बावलियों के साथ चलती हैं। वही मरघट काली हैं जो भगवान शिव के साथ चलती हैं, जो बाबा भैरव के साथ चलती हैं, वही मरघट काली हैं। मरघट काली माता बहुत विकराल होती हैं अपने उन दुष्टों के लिए जो उनके बच्चों को सताते हैं, साथ ही उनका संहार करती हैं। अगर माता मरघट काली की कोई साधना कर ले या माता मरघट काली की कोई सेवा कर ले तो शत्रुओं को संहार करना, सेवक को सुरक्षा प्रदान करना, अपनी कृपा करना, किसी के बारे में भी सब कुछ बताना, इन तमाम प्रकार की जो माता की कृपा है वो सेवक को प्राप्त होती है। पर नियम से, तरीके से माता काली की सेवा करता है जो उन लोगों को ही ये चीजें प्राप्त होती है। वैसे माता मरघट काली की जो सेवा है, माता की जो साधना हो, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। पर अगर आप उस समय, जिस समय आप संकल्प लेते हैं किसी साधना करने का, माता मरघट काली की साधना करने का, उस समय आप अपने गुरु का नाम लेते हैं कि मैं इन गुरु को साक्षी मानकर और माता शमशान काली की साधना करने जा रहा हूं, माता आपकी साधना करने जा रहा हूं, कृपा करके मेरी साधना को पूर्ण किए। और गुरु महाराज से ये विनती कीजिए कि गुरु महाराज की कृपा से आपको सुरक्षा प्रदान हो, और हाथ में जल लेके आपको ये संकल्प करना होता है। तो शुरुआत से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे करने। पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि मरघट काली माता एक ऐसी देवी है जिन्होंने सिद्ध कर ली, उन्हें किसी और देवता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम शक्तियां उनके पास होती हैं, उनके घर का बंधन स्वयं माता काली करती हैं, उनके घर की जो सुरक्षा है वो माता मरघट काली करती हैं। कोई भी तंत्र मंत्र उस व्यक्ति के ऊपर कार्य नहीं करता, साथ ही वो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है किसी की भलाई के लिए। तो ध्यान से आप सुनिएगा किस प्रकार से इस साधना को करना है, कब इस साधना को आपको करना है। ये जो साधना है शमशान काली माता की जो साधना है, ये आपको किसी भी शनिवार से शुरू करनी होती है। वैसे नवरात्रि में अगर ये साधना की जाए तो इसका अभिष्ट फल प्राप्त होता है, यानी कि मात्र 3 या 2 दिन में इसकी माता की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होती है, माता की जो हाजिरी है वो आपको प्राप्त होती है मात्र 2 से 3 दिन में। पर अगर आप नॉर्मल जैसे और दिनों में शनिवार से शुरू करते हैं इस साधना को तो लगभग 7 से 10 दिन के अंदर माता की सवारी आ जाती है, अगर नियम भाव से अगर कोई इस साधना को करता है।
एक चीज और मैं आपको बता दूं, शक्तियां तो सभी आ जाती हैं, पर गुरु का होना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जो शक्ति आती है किसी व्यक्ति के शरीर में, उसको नियंत्रण करने के लिए गुरु बहुत जरूरी है। वो अनिष्ट भी कर सकती है, और जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, नियंत्रण नहीं करोगे गुरु शक्ति के द्वारा, तब तक वो शक्ति कार्य नहीं करेगी। जैसा जिस दिशा में आप चलाओगे उस दिशा में वो नहीं चलेगी। ये उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कोई गाड़ी है, और गाड़ी अगर अनियंत्रण हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उस पर ड्राइवर हो तो सही दिशा में ले जाता है। तो उसी प्रकार गुरु होता है। जिन लोगों का गुरु होता है, शक्तियां आती हैं। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि क्या बिना गुरु के सवारी नहीं आती? आती हैं, पर एक दिशा नहीं होती, उसको आप अपने तरीके से नहीं चला पाओगे। उस जिस दिशा में आपको चलाना चाहिए उस दिशा में आप उस शक्ति को नहीं चला पाओगे। जिन लोगों के गुरु नहीं होते उन लोगों को आपने देखा होगा कि जहां भजन चलते हैं, किसी दरबार में वो शक्ति हाजिर हो जाती है, माता हाजिर हो जाती है, पर जब गुरु का हाथ हो जाता है, तो जब सेवक बुलाता है तभी माता हाजिर होती, तभी आती है। जो काम बोलता है वो काम माता करती है। तो शनिवार से इस साधना को शुरू करना होता है। इस साधना के लिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु नहीं है तो आप जो हाथ में जल लेना है, आपको पहले हाथ में जल लेके आपको बोलना है कि मैं इन गुरु को साक्षी मानकर माता काली की साधना करने जा रहा हूं। हे माता काली, इस साधना को पूर्ण कीजिए। हे गुरु महाराज, मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। और उस जल को आपको मंदिर के पास छोड़ देना है। ये तो होता है संकल्प लेने का तरीका हो गया, जिससे आपकी सुरक्षा होती है। दूसरी बात, आपको जो माता शमशान काली की साधना करनी है उसके लिए काले वस्त्र की आवश्यकता होगी, यानी कि काला आसन माता के लिए होना चाहिए। आपके पास काला आसन है या नहीं है तो उसके लिए आप काली स्याही से छोटा सा बिंदु लगा सकते हैं अपने कपड़ों पे और आसन पे। और उसके बाद आपको 21 दिन तक इस साधना को करना है। शनिवार से साधना की शुरुआत करनी है। रात के 9 से 11 के बीच में 1 घंटा आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का जाप करना है बिना माला के। 22वें दिन कन्या पूजन करना है। भोग के लिए आपको क्या देना है? 1 बतासा 5 लौंग आपको भोग के लिए देनी है, जिसे आप अंगारी पे या फिर कपूर के ऊपर भी आप दे सकते हो। डेली 1 घंटे आपको जाप करना है। 9 से रात के 9 से 11 के बीच में, यानी कि 9 साढ़े 9 से भी शुरू कर सकते हो आप जाप, यानी 9 से 11 के बीच में आपका जाप जो है वो पूर्ण होना चाहिए। 1 घंटा बिना माला के जाप करना है। 21 दिन की साधना है और भोग इसमें 1 बतासा और 5 लौंग आपको उस समय देनी है जिस समय आप जाप करोगे। पहले आपको ये भोग देना, उसके बाद आपको शुरुआत करनी है मंत्र जाप की। ये भोग 21 दिन तक आपको देना होगा। जैसे आपने शनिवार को दिया, उसके बाद फिर अगले दिन भी देना है, यानी 21 दिन तक आपको लगातार इस भोग को ही देना होगा। 1 बतासा 5 लौंग। उसके बाद आपको आसन लेके इस मंत्र का जाप करना है बिना माला के। उसके बाद 22वें दिन आपको कन्या पूजन करना है। ये जो साधना, इसमें आपको 7 से 10 दिन के अंदर अनुभव होंगे। हो सकता है माता की सवारी तक आपको आए, क्योंकि ये जो मंत्र है ये अति शक्तिशाली मंत्र है माता शमशान काली का। बात रही कई लोगों के दिक्कत होगी, वो होगी या फिर नुकसान होगा, तो इसकी टेंशन आप ना लो। आप अपने गुरु महाराज का नाम लो जिनको आप मानते हो और इसका जाप करना शुरू कर दो। किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो मंत्र है ये किलित मंत्र है। और क्योंकि इस मंत्र के द्वारा माता शमशान काली बहुत जल्दी जो है वो प्रकट होती हैं, साथ साथ में प्रसन्न होती हैं। माता काली, नाम माता काली का लोगों ने बदनाम कर रखा हुआ ना, माता काली बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु है, अपने भक्तों को संकटों को दूर करने वाली देवी है। मंत्र आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है एम ह्रीम श्रीम क्लीम। काली के एम ह्रीम श्रीम क्लीम। ये जो एम ह्रीम श्रीम क्लीम है ये आगे है, उसके बाद में लास्ट में भी है, सिर्फ बीच में जो है वो काली के है। एम ह्रीम श्रीम क्लीम काली के एम ह्रीम श्रीम क्लीम। एम ह्रीम श्रीम क्लीम काली के एम ह्रीम श्रीम क्लीम। इस मंत्र का आपको लगातार 1 घंटे जाप करना है और आप देखोगे 7 से 10 दिन के अंदर आपको बहुत ही विचित्र अनुभव होंगे। और अनुभव कोई भयानक नहीं होंगे, अनुभव होंगे माता रानी के बहुत ही सौम्य रूप के दर्शन होंगे, साथ ही माता की सवारी आपको आएगी। किसी प्रकार की दिक्कत आपको इस साधना में नहीं होगी। तो ये जो साधना है, जिन लोगों को बार बार प्रेत बाधा की दिक्कत होती है, जो लोग परेशान हो चुके हैं प्रेत बाधा से,
उन लोगों के लिए ये साधना एक वरदान के रूप में कार्य करती है। साथ ही अगर आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है, आपको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। माता काली तमाम चीजें आपको प्रदान करती हैं। आपको सबसे अच्छी बात है, आपको गुप्त रहस्यों की जानकारी माता रानी देती है। और साथ ही अपनी सवारी, जब माता की सवारी आती है तो आपके जो सप्त चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं और आपके अंदर से जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है आंसुओं के माध्यम से। तो इस साधना को कीजिए और लाभ उठाइए। माता रानी आपको तमाम रहस्यपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको आपके मकसद में, जो भी आपका मकसद है समाज कल्याण के लिए, उसमें आपको सफल करेंगे। इस साधना को 21 दिन तक करना है, बाकी 22वें दिन कन्या पूजन आपको करना है। कन्या पूजन में हलवा पूरी का भोग माता रानी को लगाएंगे। नियम वही है, ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए। साथ ही एक समय पर जो आपका समय होगा रात को, उस समय आपको मंत्र को जाप करना है। आप चाहें तो सुबह शाम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतना ज्यादा आपको अनुभव होंगे और उतनी ही जल्दी होंगे। सुबह आप करोगे तो भी 1 घंटा और रात को 9 से 11 के बीच में आपको करना है। तो इस साधना को कीजिए, माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।